T'as fait de la route, mon gars. And you? I'm French. France, from France, okay. Yeah. Jusqu'à Londres. Jusqu'à Londres. Hein? Jusqu'à Londres. What? Toute cette route. From Iran, Turkey, then Europe. Là, mais là, il va vers où, là? Là, il va en Suisse, là. Suisse. Après, il revient en France. Je crois qu'il va à Italie. Italy, then France, Italie, very good. Hein? then Nice Calais Italy. port. Calais to Dover port Ah, ok. by underground tunnel. Italie, nice, hein. Nice? Italie, Suisse aussi, nice. Ok. Suisse, Ah. Italie, nice look paysage. Okay. Mountain, comment tu dis décor? Je sais pas. Nice, nice, Nice? nice. Okay. Go to Indian. By ship. By ship, yes. Ah, shit. Bateau. London to Mumbai by ship. Okay. Yeah. Nice to meet you. Okay, bro. Morocco, Morocco. Morocco. Go to Morocco. एंड अपने मैप के अकॉर्डिंग भाई हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे स्विट्जरलैंड में। अब कितना ही बचा है भाई, लिंचेस्टीन बचा हुआ है और इटली बचा हुआ है, फ्रांस बचा हुआ है। फ्रांस से फिर हम कैलिस पोर्ट है एक जगह, वहां से अंडरग्राउंड टनल लेंगे, ये शिप नहीं ले रहे, और पहुंच जाएंगे लंदन के डोवर पोर्ट। पोर्ट नहीं मतलब सिटी में। तो मजेदार भाई, 3-4 देश ही रह गए हैं। अच्छा सच, यूके के बाद हम आयरलैंड भी जाने वाले हैं, तो एक देश वो सही है। क्रेजी। ओके ब्रो, बाय 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 बाय। Experience good. थैंक यू बाय। एंड स्विट्जरलैंड में हमने अपना होटल जो है वो बुक कर दिया है। होटल नहीं, एक्चुअल में अपार्टमेंट बुक करा है 3 नाइट्स के लिए। अराउंड कितना है, 34,000 का पड़ा है। तो ठीक है, स्विट्जरलैंड के हिसाब से हर जगह हम वैसे भी 10-11 हज़ार तो दे ही रहे थे। यहाँ पे प्रॉपर अपार्टमेंट मिल है, हालांकि 1 BHK ही, बट 2 अलग अलग बेड है। तो मैं जाके दिखाता हूँ, चलो फटाफट, थोड़ा ही रास्ता बचा है। डायरेक्ट अपार्टमेंट की लोकेशन डाल ली है, 73 किलोमीटर बचा है एंड 46 मिनट। मुझे लगा था स्विट्जरलैंड में एंटर करते ही पहाड़ी इलाका आएगा, बट है नहीं ऐसा, क्योंकि इतना डिस्टेंस इतने कम टाइम में हाईवे से ही पॉसिबल है, इसलिए हाईवे ही होगा भाई। ये देखो भाई, जा रही है ज्यूरिक की ट्रैम और बस हम पहुंच ही गए हैं। लेफ्ट मुड़ते ही 300-400 मीटर पे है अपार्टमेंट। कहीं बड़ी ही ना पॉजिटिव सी वाइब आ रही है भाई साहब शहर में। अभी तो मतलब जस्ट एंटर ही की है, फिर भी मजेदार है यार। देखना घर वर कैसे है। दिखा तो भाई यहीं कहीं पे ही रहा है अपार्टमेंट, शायद से यही वाली बिल्डिंग है और इसी किसी फ्लोर में ही अपार्टमेंट है। अभी फोन लगाते हैं ओनर को और उनसे पूछते हैं पार्किंग का भी क्या सीन है, वो भी देखना है। यहाँ BMW की भाई 850 खड़ी हुई है, ये भी सही लगती है यार वैसे साइज वाइज देखा जाए ना। बट 1250 GSA का कोई मुकाबला नहीं है, उसका टैंक साइज ओहो ह्यूज भाई। बस अब जरा घर का लोन वोन उतर जाए, सबसे पहली चीज़ BMW लेनी है अपनी वापस। ये है भाई जो हमने बुक करा है। बाकी चेक इन टाइम जो है वो 3 बजे है दोपहर का और शाम के 6 बजे तक। और अगर लेट चेक इन करते हो तो 6 बजे शाम से अगले दिन सुबह के 10 बजे तक। जो ओनर है उन्होंने डिटेल्स भेज दी है बुकिंग के उसमें। अब यहाँ से जो भी है हमें कोड वोड डालना है, तो अभी कोड आपको नहीं दिखा सकते। लो जी, डालते ही खुल गया ये तिजोरी और इसमें से निकल गई है चाबी। लेट्स गो। तो अभी यहाँ से सामान वगैरह निकाल लेते हैं सारा कुछ और फिर कहीं पार्किंग ढूंढ के अपनी गाड़ी को भी खड़ी कर आएंगे। और इन भाई साहब ने देखो अपनी गाड़ी में क्या कर रखा है भाई साहब, पूरा स्प्रे पेंट से करा हुआ है। उधर से भाई इधर लगा लिया है सामान उतारने के लिए, क्योंकि वहाँ भी पार्किंग तो अलाउड थी नहीं वैसे भी। यहाँ पे 2 मिनट के लिए फटाफट सामान उतार के फिर गाड़ी खड़ी कर आएंगे। आज भाई बैग भी चेंज करना है मुझे, तो सारे ही बैग निकाल लेता हूँ, क्योंकि इस वाले के व्हील अच्छे से चल नहीं रहे हैं। इसमें सामान डालना पड़ेगा मुझे सारा। अंदर से भाई कुछ इस तरह का है, लिफ्ट लगी हुई है, शुक्र है, क्योंकि भाई 4थी मंजिल पे है अपना जो अपार्टमेंट है। इतना सारा सामान सीढ़ियों पे ले जाने तो भैया ना, मैं तो वापस चला जाता हूँ, मेरे को नहीं जाना भाई। सामान रख लिया भाई, लिफ्ट छोटी सी है और जल्दी जल्दी नीचे भी आना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी ना हमने गलत लगा रखी है। पता चले थोड़ा सा लेट हुए और पुलिस वाले गाड़ी उठा के ले गए। लो जी, आ गई है। निकलते ही पहला रूम है 424। ये है भाई रूम, देख लो 2 सिंगल बेड लगे हुए हैं। यहाँ पे किचन है, छोटी सी टीवी है, डाइनिंग टेबल है एंड बिल्कुल ही छत पे भाई सीढ़ियाँ बनी हुई है। ये देखो, सीढ़ियाँ नहीं होगी वैसे, कुछ तो बना रखा है, बट बिल्कुल जरा सा रूम है। AC वेसी कुछ नहीं है भाई, बस एक ये पंखा दे रखा है इन्होंने। वैसे बाहर का टेम्परेचर तो ठीक है, 20 डिग्री हो रहा है और रात को भी ठंडा ही होना चाहिए,
चाहिए, बट स्टिल भाई हवा तो चाहिए होती है कभी कभी। वैसे तो इसको 1 BHK भी नहीं बोल सकते, इतना पिद्दा सा रूम है भाई साहब का। एक अपार्टमेंट है ये, होटल के रूम भी इससे बड़े होते हैं, बट ये है कम से कम किचन है तो कुछ बना भी सकते हैं इंडक्शन में, और यहाँ बर्तन वर्तन धो लो, इसी का सुख है बस भाई। चलो ये विंडो है भाई, इसमें से थोड़ी हवा आएगी तो बढ़िया रहेगा। अभी पहले फटाफट से जाते हैं और गाड़ी रख जाते हैं। एंड स्विट्जरलैंड में भाई गाड़ी का नंबर देख लो, इस तरह से है, ये इनका फ्लैग है जो प्लस वाला सिंबल आप देख रहे हो ना लाल कलर का। लो जी लो, मिल गई है पार्किंग, बेसमेंट वाली है, काफी बड़ी है तो गाड़ी भी जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, हाइट वाइट की मस्त एकदम। भाई टिकट तो कोई भी निकली नहीं, ना कोई फाटक लगा हुआ था, तो पता नहीं अब क्या सीन है। यहाँ पे ये रिजर्व वालों की लग रही है मुझे पार्किंग। इन भाई साहब से पूछते जा रहे हैं क्या कहते हैं। Excuse me, do we need any ticket for parking over here? From where we will get the ticket? When you come in, but there was no. they Yeah, open, yeah. so it's- It was open, Yeah. so we don't need to pay. no, I don't accept. फ्री पार्किंग। Because you can leave. हाँ यस। Otherwise, if you take a ticket, हाँ हाँ you have to pay it Yeah, to leave. yeah. Got it. And when it's open, then you can leave. ओके It's okay. Okay. थैंक यू। See, just around here, the red ones. are Okay, fine, allowed. fine. Yeah. So red ones are not allowed. Well, they are allowed. दे आ They रहा are है। allowed. Okay, fine. Okay. थैंक यू। Thank you. Welcome. तो ये रेड वाली जो पार्किंग है ये वाली अलाउड है, यहाँ खड़ी कर देते हैं हम। और ये बंदा लग तो स्विट्जरलैंड का ही रहा था। एंड भाई अच्छे लोग हैं, वहाँ जो सुपरमार्केट में मिले वो भी ऐसे हंसती खेलती से बात कर रही थी, वरना यूरोप में लोग थोड़े सड़े से रहते हैं। तो टेक्निकली अगर अंदर आने के लिए मशीन नहीं लगी थी स्लिप वाली, तो जाते वक्त भी खुला ही हुआ है भाई, तो हो सकता है फ्री हो, बाकी पता नहीं। फ्री हुई तो भाई मजा आ जाएगा। मैंने तो सोचा था स्विट्जरलैंड है तो महंगी मिलेगी पार्किंग बहुत ज्यादा, और यहाँ तो पैसे बच गए तो बल्ले बल्ले। यहाँ पे पे करने वाली मशीन तो लग रही है कि इसमें टिकट डालो और फिर कार्ड से पेमेंट कर दो, बट टिकट मिलनी भी तो चाहिए, पेमेंट कहाँ से करें। यहाँ से ली थी हमने एंट्रेंस, ये भी खुला हुआ है गेट, और ये फाटक भी खुले हुए हैं निकलने के लिए भी और चलने के लिए भी। देखो वैसे मशीन तो है इनके पास यहाँ टिकट वाली, पर टिकट तो निकल भी नहीं थी, और फाटक लगा होना चाहिए ना भाई। या तो कुछ खराबी है या फिर पता नहीं क्या सीन है। ये देखो दबा रहे हैं, निकल ही नहीं रही, बस ये वन मूवमेंट लिखा आ रहा है। ये देखो नो टिकट अवेलेबल। कोई नहीं भाई, जब हम निकालेंगे ना जिस दिन, बस ये खुला मिलना चाहिए, अगर ये खुला नहीं मिला तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ भी भाई बाकी स्कूटर वगैरह आपको मिल जाएंगे, बोल्ट और 1-2 कंपनीज और है। मेरे पास लाइम वाली ऐप जो है ना उसका सब्सक्रिप्शन पड़ा हुआ है अभी भी 25-30 मिनट, और वो यहाँ अवेलेबल भी है, वही ले लेते हैं। ये देखो भाई ये भी है ब्रांड यहाँ टीयर करके। यहाँ से अपना अपार्टमेंट जो है वो 1.5 किलोमीटर है, तो पैदल तो नहीं जाया जाएगा भाई, स्कूटर ही लेना पड़ेगा। लो जी लो, लाइम मिल गई है अपने को मजेदार। हर कंट्री में आपको बता ही चुका हूँ मैं, स्कैन करना होता है फिर स्कूटर स्टार्ट हो जाता है। तो चलो जी इसको लेके चलते हैं। लो जी आ गया हूँ अपार्टमेंट में, और ये पंखा लगाने लगा भाई साहब। ये तो चलो ठीक है 3 पिन वाला, बट ये सॉकेट देखो भाई साहब, एक में ही 3 लग जाएंगे ऐसे, 1 2 3। क्या सही है ना भाई। पंखा तो भाई चलाना पड़ेगा, अंदर ना घमस सी हो रही है, बाहर ठंडक है, तो खिड़की खोल लेता हूँ और साथ में यहीं पे पंखा लगा देता हूँ, ताकि बाहर की मस्त हवा जो है पंखा अंदर फेंके, वरना तो भाई बैंड बज जाएगी रात को।